हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग बड़े दिनों बाद नो कांटेक्ट सिचुएशन पर होगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं, किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ओवरऑल जो कुछ भी नज़र आएगा उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। एंड में चेक करेंगे, अगर किसी गाइडेंस की नीड है तो गाइडेंस भी देख लेंगे। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप चल रहा है, ये रीडिंग ओवरऑल सबके लिए ओपन है। चीज़ें उलट पुलट हो गई तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पर्सन और आपके दरमियान नो कांटेक्ट हो, और ऐसा नो कांटेक्ट ना हो कि 10 से 15 से 20 साल हो चुके हों, तो वो तो फिर बिल्कुल ही रिश्ता और टाटा बाय बाय वाला हो जाता है। यानी ऐसा ज़रूर हो कि जब बातचीत हुई, बातचीत ख़त्म हो गई, होती रहती है, इन एंड ऑफ, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है, ठीक है। और बिल्कुल ही फटा हुआ है तो फिर तो ये बिल्कुल रीडिंग आपके लिए होगी। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। सबसे पहला कार्ड पॉपअप होकर हेरोफ्रेंड का आ गया है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, हेरोफेंट और हाई एम्प्रेस का कार्ड आया है, टॉरस एंड इक्वेरियस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, इक्वेरियस। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक तो सबसे पहली बात, इस नो कांटेक्ट फेज़ में आपके पर्सन एक बिलीफ सिस्टम, या तो वो बिलीफ सिस्टम स्टैब्लिश कर रहे हैं या फिर वो बिलीफ सिस्टम से गुज़र रहे हैं। उनका कोई अपना बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है। विद द हेरोफेंट कार्ड इट लुक्स लाइक कि स्पिरिचुअलिटी का भी फेज़ है, कि कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है जो कि ट्रिगर कर रही है और वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे कि क्यों हो रही है। विद द एम्प्रेस कार्ड इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बिग पॉसिबिलिटी है कि वो आप पर डाउट भी कर रहे हों कि आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हैं, आपको सिर्फ अपना ख्याल है, आपको सिर्फ अपनी फ़िक्र है, आपकी चीज़ें पूरी हों। इल्ज़ाम देने वाला तरीक़ाकार, अपने आप को बहुत ज़्यादा पायस समझना और बहुत ही प्रॉस्पेरस समझना कि मैं बहुत मोतबर हूँ, मेरी लाइफ बिल्कुल नीट है और क्लीन है। और ऑल्दो आपको कोई ब्लेम वेम नहीं, जैसे एक शिकवे वाली बात नहीं होती, बिकॉज आप जो है ना एक ट्री की रूट्स में से निकल रहे हैं। आपका जो इमेज आ रहा है और उससे बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं, तो इनको लगता होगा कि जैसे यू आर अवेलेबल फॉर एवरी वन बट नॉट फॉर हिम और हर किसी के लिए आपके पास वक्त है, लेकिन इनके लिए नहीं है। आप बच्चों का ख्याल रखते हैं, आप बच्चों के केयर टेकर हैं, आप नेचर में इन्वॉल्व हैं, आप अपने ऊपर काम करते हैं, यू फील गुड व्हेन यू डू फॉर अदर्स। लेकिन इनका कुछ अलग मामला है, और ऑल्दो इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। विद द हेरोफेंट कार्ड आप इनके टीचर हैं या ये आपके टीचर हैं, किसी तरीके से आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ सिखाया है। बट विद द पेज ऑफ सोर्ड्स इनके बिहेवियर में एक इमेच्योरिटी नज़र आ रही है, और चेक कर रहे हैं आपको। उस चेक करने में जिस तरह की चीज़ें रिवील हो रही हैं या समझ में आ रही हैं, तो इनको लग रहा है कि जैसे आप एक बचकाना सा एक्ट कर रही हैं, ये कोई बचकाना एक्ट कर रहे हों। वार्निंग अलर्ट साइन भी आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है, बिकॉज आप एक प्रोटेक्शन में हैं, आप एक प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी को, और आप उस प्रोटेक्शन में कोई बीच में कोई वॉल नहीं आने देना चाहते, कोई बैरियर नहीं आने देना चाहते। तो ये जब आपको चेक कर रहे हैं तो इनको इमीडिएटली ऐसा लग रहा है कि मैं या तो कुछ ऐसा ऑफ़र कर दूं कि मामला सेटल हो जाए, हम दोनों के दरमियान ये नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाए। लेकिन ये आपको स्टॉक करना ज़्यादा आफियत समझ रहे हैं, आपको कुछ ऑफ़र करता हुआ इतना ज़्यादा इनकी तरफ से आ नहीं रहा। या तो इमीडिएटली चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से सेटल हो जाएं, क्योंकि मुझे अब इसकी एक्टिविटीज़ आहिस्ता आहिस्ता इसका माइंडसेट डिफरेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से चेक कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि मैं इमीडिएटली कुछ ना कुछ सेटल कर दूं, या फिर इनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं ये ब्लेम गेम कर कर
इसको गिल्ट ट्रिप में लाकर बिल्कुल अपनी तरफ से ऑफ़र को बंद कर दूँ। ये बिल्कुल ये चीज़ नो कांटेक्ट में नज़र आ रही है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी में अवेकनिंग, रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग स्पिरिचुअलिटी का ट्रिगर होना, आपको ब्लेम करना, आपको सेल्फ सेंटर्ड समझना, आपके ऊपर नज़र रखना, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द डेविल, द मून। ओ माय गॉड, बड़ी हैवी एनर्जी है भाई। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जॉस्ट, नेगेटिव, इनसिक्योर, चेन्ड, ऑब्सेस्ड, शक करना, डिप्रेशन में रहना, थक जाना, एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको लग रहा है कि जैसे सोचे भी नेगेटिव हैं, सोचे भी कोई अच्छी नहीं है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स के फ़ौरन बाद जो है वो डेविल का कार्ड है। इनको आजकल आपसे ना चिढ़ हो रही है, मैं ऑनेस्टली कहूँगी। इस नो कांटेक्ट को इन्होंने डिलिबरेटली किया है, इनको आपसे चिढ़ हो रही है, कोफ्त हो रही है इनको आपसे, इरिटेट हो रहे हैं, ये आपसे इरिटेट हो रहे हैं। ये बात मैं इसलिए भी कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, एम्प्रेस के नीचे डेविल आया है। इनको लगता है आप ट्रिक्स प्ले करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर भी इनको डिप्रेशन हो रहा है, बिकॉज आप या तो बिल्कुल इनको भाव ही नहीं दे रहे हैं, और ये चीज़ों को फिक्स करें तो कैसे फिक्स करें, या आपको कुछ ऑफ़र करें तो कैसे करें। इतने एग्जॉस्ट, इतने थके हुए, इतने परेशान, इतने उलझे हुए, हर चीज़ से मायूस, बेजार। कैन यू सी दिस? आ गया इमेज क्लियर। आपको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही होगी, रशियन में है ये तो, बट हमें तो, मुझे तो मतलब कार्ड्स इतने ज़्यादा अब तो रट गए हैं, और इमेज जो होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और उसको इमेज को जो है ना वो जानना। दे मस्ट नॉट बी फीलिंग कमिंग होम। इनको आजकल घर आना पसंद नहीं आ रहा होगा, चाहे आप लोग कब स्पाउस हैं एक दूसरे के, या अलग अलग घरों में भी रहते हैं, लवर्स भी हैं, तो अपने घर में कम आ रहे होंगे, बिकॉज घर से दूर आ रहा है ये बंदा, जिसकी वजह से इसको बहुत बर्डन फील होता होगा। अपने घर में भी इसको बहुत सफोकेशन फील होती होगी, हॉन्ट होना लिटरली, यू नो। आई थॉट कि ये दो लोगों के मुंह हैं, एक शेर का मुंह है और एक इंसान का मुंह है। अगर आप एकदम से देखें तो ये लग रहा है दो आंखें, एक नाक, और ये कोई हंस रहा है, बट ये पहाड़, एक माउंटेन सी चीज़ है, मीनार नहीं होते। बहुत हैवी, वेरी टॉक्सिक। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही टॉक्सिक है। ऐसा इस तरह से सोच रहे हैं कि उसमें नेगेटिविटी डेवलप हो रही है आपके बारे में। अगर सोच रहे हैं, जो ये स्पिरिचुअल ट्रिगर हो रहा है ना इनको, अवेकनिंग ट्रिगर जो हो रहा है, वो इनको डिस्टर्ब कर रहा है, बिकॉज शायद इनको पता नहीं है कि कैसे जानते हैं कि जब आगाही या कोई इल्हामी कैफियत होती है तो कैसे जानना चाहिए कि मेरे साथ ये मल्टीपल फेजेस क्यों हो रहे हैं। अगर मुझे डिप्रेशन हो रहा है तो मैं उसका सोल्यूशन क्या निकालूं, मुझे एनजाइटी हो रही है तो मैं सोल्यूशन क्या निकालूं। मतलब फेथ सिस्टम मुझे थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, और उस पर जब समझ में नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तो ये आपके ऊपर अपना नज़ला लड़ाई करके, आप पर ऑब्सेशन शो करके, आपको ब्लेम गेम करके कुछ ना ये आपसे और मज़ीद फड्डे कर रहे होंगे, आपको एक्यूज़ कर रहे होंगे, अपने ही माइंड में एक्यूज़ कर रहे हैं। नॉट लाइक के वर्बल एब्यूज़ हो रहा होगा, लेकिन अपने माइंड में इतना इनका नेगेटिव ट्रैप चल रहा है आपको लेकर कि दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट यू, आपसे इरिटेट हो रहे हैं, ठीक है।
तो लेट्स सी कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों आया है, इसको ज़रा क्लैरिफाई करते हैं। स्पार्क नहीं फील कर रहे, एडवेंचर, कोई रिस्क लेना, कोई चीज़ ऐसी हो कि चीज़ें जल्दी से सही हो जाएं, दम नहीं नज़र आ रहा, कुछ जोश नहीं नज़र आ रहा, सोचे ही सोचे सोचे ही सोचे। डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? गार्ड, इनके पास एक्सप्लेन करने को कुछ नहीं है। जब आपका इनसे रियूनियन होगा या नो कांटेक्ट से आप लोग कांटेक्ट में आएंगे और जब आप लोगों के सामने डिस्कशन होगा ना, आपका दिल चाहेगा आप इनका सर फोड़ दें। बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऐसी कोई मंतक क्रिएट की हुई होगी इस दफ़ा कि आपको लगेगा कि मतलब अपना इन्होंने उल्लू सीधा किया हुआ है और उस चीज़ को ये बार बार डेली बेसिस पर रिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, शायद आप वाकिफ़ हैं कि आपका पर्सन हर वक्त ये करता रहता है, दिमाग ख़राब होता है ना, थोड़ा थोड़ा कीड़ा काटता है लोगों को, तो आजकल कीड़ा काटा हुआ है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं स्नो कॉन्टैक्ट में, लेकिन इनकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं और अभी इनके ऊपर गायब होने वाला फेज़ आया हुआ है कि भाग जाओ, अभी मंज़र पे मत आओ, अभी गायब रहकर इसको गिल्ट फील कराओ। ये होता है, लोगों को समझ नहीं पड़ती कि करें क्या। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स, राइट डिसीजन नहीं बना पा रहे, जो ज़िम्मेदारियां हैं उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको प्लीज़ कर सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको राइट ट्रैक पर ला सकती है। मोटिवेशन का ना होना, डिटर्मिन्ड ना होना, लथार्जिक होना, बट बेजारी, आई मस्ट से कोफ्त और बेजारी। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, मज़ीद एनर्जी, उस मज़ीद एनर्जी को क्लैरिफाई करना। अब इनका मेंटल ब्लॉक देखते हैं कि ये इनकी मेंटल कैपेसिटी इनकी इस तरह की क्यों हुई हुई है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की, थोड़ा सा मैं कैमरे को पीछे कर दूं ताकि जगह बन जाए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की मेंटालिटी यानी कि उनकी थॉट्स कैसी हुई हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की थॉट्स कैसी हुई हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, योर पर्सनस थॉट्स, किस माइंडसेट के साथ आपके पर्सन आ रहे हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, वीनस, ऑफर, ग्रोथ, समर। इस दफ़ा लंबा फड्डा होगा, इस दफ़ा लंबा प्लान है। ऑफ़र हो सकता है आपको समर तक, आप लोगों की हो सकता है बात ना हो। डिसेप्शन, टेम्पटेशन, धोखा। फरेब में है एक, इनको सब कुछ जो इनकी नज़र से लग रहा है, इनको सब कुछ धोखा है। इनको लग रहा है सब एक दूसरे को धोखा देते हैं। इंटीग्रेशन, यूनियन। आई डोंट नो वाई बट इट इज़ गेटिंग सो डिफ़िकल्ट कि आपके स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन के माइंड को रीड करना ना इस वक्त इतना मुश्किल लग रहा है मुझे कि मैं मैसेजेस ही नहीं चैनल कर पा रही। बट जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है ऐसा लग रहा है बस यही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को पता ही ना चले कि मेरे माइंड में चल क्या रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है इस वक्त आपके पर्सन के माइंड सेट को देखकर। आप इतना वो देखिए कि ऊपर धोखा है और नीचे टेम्पटेशन है, यानी कि जो दिखा रहा हूँ वो वैसा नहीं हूँ और जो महसूस कर रहा हूँ वो किसी को नज़र ना आए। हाउ कॉम्प्लिकेटेड। शो ये करना कि जैसे आई एम अवेलेबल और यूनियन हो जाए, लेकिन इस पे भी डाउट रखना। इस दफ़ा आपका नो कांटेक्ट लंबा चलेगा। सेल्फ वर्थ एंड एक्सपेक्टेशन, कुछ अपने लिए, मैंने कहा था ना स्पिरिचुअलिटी ट्रिगर हो रहा है,
तो ये स्पिरिचुअलिटी ट्रिगर में कुछ अनोखा ही सेल्फ वर्थ पे काम चल रहा है इनका। इनको लग रहा है कि सारी जगहों पे रोले लगा दो पर्सन पार्टनर समेत, और हर किसी को ये शो करो दैट आई एम वर्दी, और अब अपने ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर लो कि अगला घुटने टेक दे, और आपके साथ ज़रा ज़्यादा करेंगे क्योंकि आपके ऊपर रौब जमता है। तो माइंडसेट जो है ना, माइंडसेट के ऊपर ऐसा मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है कि कोई समझ ही ना सके कि कीड़े ने काटा कहाँ पर है। मुझे तो एटलीस्ट बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है माइंडसेट को रीड करने में। बस दिस आई कैन सी कि आपके मामला सेटल होते 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 होते, यानी अभी विंटर भी नहीं आया है और समर तो बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 8 to 7 months। ये आपको तंग करेंगे, इस दफ़ा इनका आपको तंग करने का प्लान है। वैसे भी तंग करते होंगे, लेकिन अभी भी आपको तंग करेंगे, इरिटेट करेंगे। ठीक है, तो माइंडसेट तो इनका ये आ रहा है। लेट्स चेक दी फीलिंग्स। आपके पर्सन की नो कांटेक्ट सिचुएशन में फीलिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स एनर्जी नहीं होती, कॉम्प्लेक्स एनर्जी हुई। यू आर डीलिंग विद द नार्सिसिस्ट, इतना तो मैं आपको बता दूं, आप एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं जो अपने आप को बिल्कुल सही समझता है, क्योंकि आपकी रीडिंग हेरोफेंट से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है और उसके बाद के सारे कार्ड्स नेगेटिव आए हैं। मैं सही हूँ, बाकी सब गलत हैं, सब कुछ गलत करके अगले को सारा इल्ज़ाम दे देना, सेल्फ बॉम्बिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स बताइए। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, आपको घुटने टिकवाएंगे, ये रुलवाएंगे और सही नहीं होते ये। एज़ यू रिलीज़ एंड हील द पास्ट, इनके पास्ट की चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होती, दे रिपीट द पैटर्न्स। रोमांटिक फीलिंग्स, ऐसी सिचुएशन में रोमांटिक फीलिंग का आना। हनीमून, अल्लाह खैरी करे, ऐसे नफसियाती आदमी के साथ हनीमून। फ्लर्ट, यू डिज़र्व लव, एंड में आके ताला लग गया। अनरिक्वेटेड लव, ठीक है जनाब, आपने बड़े धड़ल्ले से एक्सेप्ट किया है, आप टिकने वाले नहीं हैं। और आपने शायद पिछली दफ़ा वार्निंग शॉर्निंग दे दी होगी इनको, और यू आर नॉट वेटिंग, यू आर नॉट टिकिंग, टिकिंग कहना चाहिए, आप टिक नहीं रहे, आप आगे बढ़ रहे हैं। जब कदर नहीं है तो फिर छोड़ दो, जबकि आपका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फाइनली डिसाइडेड कि मैं आई एम लवेबल, मुझे मोहब्बत की ज़रूरत है, मुझे इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अपनी मर्ज़ी से आओ, अपनी मर्ज़ी से जाओ, जो जी में आए करो, मुझे रुलवाओ, मुझे तरसाओ, मुझे हर इस फीलिंग के लिए जो कि कपल में, एक रिलेशनशिप में ज़रूरी है, उससे डिप्राइव्ड रखो, और फिर भी मुझको ही फील कराओ कि मैं गलती पर हूँ। तो यू आर नॉट वेटिंग, यू आर नॉट वेटिंग। फीलिंग्स भी ऐसी आ रही हैं कि आपको सोचते सोचते इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में जा भी रहे हैं, और फिर उनको ये भी पता है कि सेल्फ बॉम्बिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है ताकि तवज्जो मुझको मिले। ये इनकी फीलिंग्स का पार्ट है, और आपसे माफ़ी मंगवाना, आपसे एक्सक्यूज़ करवाना, आपसे अपोलोजाइज़ करवाना, सिचुएशन ऐसी बना देना कि आप ही चीज़ों को फिक्स करें। बट यू आर नॉट वेटिंग, यू आर नॉट स्टेइंग, आप तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जनाब, तो ये है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, उनका माइंडसेट और उनकी फीलिंग्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, हिम्मत से काम ले। बाय बाय।